Hello students, welcome once again to this amazing YouTube channel रूही ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चे लोग आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑलरेडी आप सबको पता होगा। एंड जो बच्चे पुरानी हैं एंड मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्टिंग से ही इस चैनल से जुड़े हुए हैं एंड उनको एक हैबिट हो गई होगी अब पढ़ने की एंड उनको अब बोरिंग भी फील नहीं होता होगा। बहुत जल्दी ही सारे टॉपिक्स कवर हो जाते होंगे क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया जाता है। मतलब कि अगर वो टॉपिक अभी आपको लिखवा के पढ़ाया जाए तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मैं उसको ऑलरेडी नोट्स बना के लेके आती हूँ। सारे पीपीटीज ऑलरेडी रेडी रहते हैं तो उसको आसानी से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो जो आप लोगों को कम समय लगता है एंड वो जल्दी लेक्चर कवर भी हो जाता है। तो जैसा कि जो बच्चे अभी नए हैं मैं उनको बता दूं कि आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का पादप हार्मोन्स। एंड ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है एंड लेकिन आप लोगों के सिलेबस में मैच हो रहा है तो आप पढ़ सकते हैं। एंड पादप हार्मोन्स का जो दूसरा हार्मोन्स है आज हम लोग उसको तैयार करेंगे, मतलब कि अच्छे से कवर करेंगे। एंड इसका पहला वाला हार्मोन्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, वो था ऑक्सिन हार्मोन्स। एंड यहाँ पे आज जो हार्मोन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है जिब्रेलिन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में। तो यहाँ पे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं इस समूह का मुख्य हार्मोन जिब्रेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आगे हम लोग देख लेंगे कि ये जिब्रेलिन हार्मोन जो होते हैं इनके कार्य क्या होते हैं, ये पाए कहाँ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इनका कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये प्लांट हार्मोन्स है तो ये पौधों में ही पाए जा रहे होंगे। आफ्टर डैट इनका जो पहला काम है, इसके प्रभाव से पौधे कम समय में ही पुष्पित होने लगते हैं। एज यू ऑल नो गाइस कि अगर जो पौधे पुष्पित होते हैं, मतलब जिन पौधों में पुष्प आता है, उतनी जल्दी परागण होता है, उतनी जल्दी निषेचन होता है और आगे की क्रिया होती है। इसके बाद इसके छिड़काव से फूलों एवं फलों का आकार बड़ा हो जाता है। अगर हम लोग जिब्रेलिन हार्मोन्स या फिर हम लोग बोल सकते हैं जिब्रेलिक एसिड की यूज़ करें पौधे पर, उनके छिड़काव करें तो इससे जो फलों के आकार होते हैं वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। यह तनों के शीर्ष नई पत्तियों तथा बीजों में बनते हैं। या फिर अगर नेचुरली देखा जाए ये पौधे में पाए कहाँ जाते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये पौधों के जो तने वाले शीर्ष वाले जो पार्ट होते हैं, ऊपरी हिस्सा जो होता है वहाँ पे बनता है, वो भी तनों के शीर्ष या फिर जो नई पत्तियाँ होती हैं तथा बीजों में ये बनते हैं। ये आपका हो गया 3 काम इसका। अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट एंड फाइनल फंक्शन, मतलब इसका हम लोग चौथा कार्य देखेंगे। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट हार्मोन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने ऑक्सिन पढ़ लिया है, जिब्रेलिन पढ़ लिया, अब अभी हम लोग अपना हो सके साइटोकाइनिन स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका हम लोग चौथा फंक्शन देख लेते हैं कि चौथा काम क्या होता है। एंड साथ ही साथ आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। अब इसका चौथा काम जो है, इसके प्रभाव से कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घीकरण द्वारा पौधे लंबे हो जाते हैं। तो बेसिकली ये हार्मोन्स जो होता है पौधों की लंबाई और चौड़ाई में भी बढ़ाने में भी सहायता करता है। मतलब कि इसमें जब आप सबको पता है कि जब कोशिका विभाजन करती है, सेल का डिवीज़न होता है, 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, 4 सेल से 8 सेल, ऐसे जब बहुत सारी सेल्स का विभाजन होता है, बहुत सारी कोशिकाएं का निर्माण होता है, तभी पौधों की लंबाई बढ़ती है और चौड़ाई बढ़ती है। तो उसमें जो हार्मोन्स हेल्प करता है वो हमारा होता है जिब्रेलिक एसिड। आई होप इतना आप लोगों ने सब नोट्स बना लिया होगा एंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज का थर्ड एंड लास्ट हार्मोन्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। एंड एथिलीन हार्मोन्स के काम, जो क्रिया होती है, जो कार्य होता है, उसको पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं एथिलीन हार्मोन्स होते क्या हैं। तो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं एंड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है, एथिलीन हार्मोन। तो यह एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। इसका निर्माण पकते हुए फलों, फूलों, पत्तियों एवं जड़ों में होता है। बेसिकली स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने जितने भी हार्मोन्स पढ़े थे उनमें से जो गैसीय हार्मोन होता है वो हमारा है एथिलीन हार्मोन। ओके, अब ये
हाइड्रोकार्बन है एंड ये जो इसका निर्माण होता है बेसिकली पौधे में होता है, क्योंकि हम लोग पौधे हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया इसका निर्माण कहाँ होता है, ये बनता कहाँ है और ये किस रूप में पाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे एथिलीन के कुछ कार्य। तो सबसे पहले हम लोग एथिलीन के कार्य में देख सकते हैं, यह वृद्धिरोधक हार्मोन्स है, अतः यह पौधों को लंबा होने से रोकता है। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने देख लिया, वृद्धिरोधक मतलब वृद्धि को रोकेगा। अगर वृद्धि को रोकेगा तो पौधे लंबे नहीं हो पाएंगे, सबसे पहला काम हो गया। और दूसरा, यह फलों को पकाने में सहायक होते हैं, अतः इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। तो यह आपका अति लघु में आ सकता है कि फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं। तो आप लोग पहले से पढ़े रहोगे, एथिलीन को कहते हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने नोट्स भी बनाए होंगे एंड ये चैप्टर भी आज आपका मेरे साथ भी खत्म हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड फाइनली हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10 विच वन इज़ रिप्रोडक्शन। तो उसमें हम लोग सारे जनन के बारे में पढ़ेंगे एंड आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी एंड इसके पहले वाली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी एंड आने वाला भी आई होप कि वो सब भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। एंड आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।